हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एक इनबिल्ट मेथड है जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर init अंडरस्कोर फंक्शन इन पाइथन। हमको इस फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। ये हमारी एक मेथड्स है अंडरस्कोर init अंडरस्कोर मेथड। ये हमारी एक मेथड्स है। इस मेथड्स के बारे में हमको यहाँ पर समझना है। आज हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो हमारी मेथड्स है ये एक इनबिल्ट मेथड्स होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ये पहली से पाइथन लैंग्वेज के अंदर बनी बनाई एक मेथड्स आती है। हमको ये केवल इसका नाम जो होता है लिखना पड़ता है, ठीक है। बनी बनाई इनबिल्ट मेथड्स होती है, लेकिन एक अच्छी बात ये होता है कि हमको इसको कॉल नहीं करना पड़ता है। हम इसके बारे में थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे अभी, और भी कई सारे क्लासेस के अंदर हम लोग इसका NS मेथड का यूज करने वाले हैं। और पाइथन के अंदर क्लासेस के अंदर ये जो हम किस तरीके से यूज करते हैं और इसका यूज करके कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ये हम लोग और भी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले, कुछ एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे कुछ कोडिंग के साथ हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। एक्चुअल में अभी तक हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अभी तक हमने पाइथन लैंग्वेज के अंदर कई सारा कोडिंग किया है जिसके अंदर हमने क्लासेस बनाए हैं और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट की मदद से हमने कुछ वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस भी किया है। एक्चुअल में ये सारे के सारे अभी तक हमने जो बनाया है क्लासेस या ऑब्जेक्ट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। इनका जो रियली जो आपका रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन हम लोग डिजाइन करते हैं, इसके अंदर ये जो क्लासेस हमने अभी तक सीखा या ऑब्जेक्ट सीखा, रियली ये इतना हेल्पफुल नहीं होता। लेकिन क्लासेस के अंदर ये जो क्लास हम लोग बनाते हैं, क्लासेस के अंदर कई सारी कैपेसिटी होती है क्लास का। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए, इसकी जो मीनिंग होती है, क्लासेस की जो मीनिंग होती है, मतलब इसको समझने के लिए हमको एक इनबिल्ट मेथड समझना पड़ता है जो इनिट मेथड्स है। इस मेथड को समझना पड़ता है, ठीक है। ये जो जब भी हम कभी भी क्लास बनाते हैं और इसके अंदर जो ये मेथड्स हम बनाते हैं, इस मेथड को हम फंक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो मेथड्स होता है ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती है, इनिशियलाइज हो जाती है, मतलब एक टाइप का देखा जाए तो कॉल हो जाती है। और इसके अंदर जो भी आप पैरामीटर्स रखते हैं, ऑटोमेटिक इसके अंदर रेफरेंसेस जो होती है, वैल्यू की जो एड्रेस होती है, वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब हम इस मेथड को पाइथन लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम हमको यहाँ पे करना है यूजिंग NS फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग करनी है। इसमें क्या करना है, हमको नेम और आपका जो एक एज होता है, नेम एंड एज जो है वो सपोज दैट हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। और इस मेथड का यूज करना है अंडरस्कोर इनिट फंक्शन। तो कैसे करते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको इस फंक्शन को, इस मेथड को यूज करना है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड। इस मेथड को आपको यूज करने के लिए पाइथन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले आपको एक क्लास बनाना पड़ता है। तो हम लिखते हैं क्लास स्टूडेंट नाम का हमने क्लास बनाया है। याद रहे, जब भी आप क्लास बनाते हैं तो इसके बाद हमको यहाँ पे कॉलन का सिंबल, ये सिंबल आपको लगाना पड़ता है। अगर आपने ये भूल गए तो ये आपका क्लास जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है, और आपका फिर ये जो मेथड्स है अंडरस्कोर इनिट मेथड, ये वर्क नहीं करेगा। क्लास बनाने के बाद हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड की मदद लेंगे, DEF डेफ कीवर्ड। इसके बाद हम लिखते हैं अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ये मेथड का सिंबल। यहाँ पे हम एक सेल्फ लेते हैं। सेल्फ आपकी एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है, जो इनिशियलाइज के लिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आपकी जो पैरामीटर्स लिए हैं, नेम एंड एज, जो पैरामीटर्स लिए हैं इस मेथड्स के अंदर, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग एक सेल्फ का यूज करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। एक्चुअल में ये सारे पैरामीटर्स हैं और ये एक मेथड्स के अंदर वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनिट मेथड को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में
यहाँ पर जब लिखा है तो लास्ट में कॉलन का सिंबल लगा है। कॉलन का सिंबल लगाने का मतलब होता है, कॉलन का सिंबल लगाने का मतलब हम यहाँ पे इन इस मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन जो है यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ वर्क असाइन कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाते हैं और हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये इनबिल्ट मेथड हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफ जो हमने लिखा है इसके सीक्वेंस से आपको नहीं लिखना है, यहाँ से स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखेंगे तो ये जितना कंटेंट आप यहाँ से लिखेंगे, ये सारे के सारे कंटेंट जो हैं, ये कंटेंट आपके इस मेथड के हैं, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड्स के हैं। ठीक है, इस मेथड्स के अंदर हमने ये जो हमारी वेरिएबल होती है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसका यूज किया जाता है इस पैरामीटर्स के अंदर, यानी इस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं, उठाते हैं, लिखते हैं सेल्फ डॉट, इसके अंदर वैल्यू देना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, सेल्फ डॉट नेम ऐसे लिखते हैं, और फिर नेम को इसी के अंदर स्टोर कर दिया, इक्वल टू नेम करते हैं। यानी इस नेम के अंदर जो आपके रेफरेंस आएगी, उस रेफरेंस की वैल्यू को इस नेम के अंदर असाइन करना। हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करते हैं। याद रहे, ये इंस्टेंस वेरिएबल केवल वैल्यू को यहाँ पर इस पैरामीटर्स के अंदर स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अभी हम इसको समझेंगे। फिर हमने यहाँ पे दिखा सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, इसका क्या मतलब है, अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। इतना आपने क्या किया, इनिट मेथड जो है, अंडरस्कोर इनिट मेथड्स के अंदर आपने इतना कोड को लिख लिया, यानी वैल्यू आपने इस पैरामीटर्स के अंदर जो एड्रेस आएगा, रेफरेंसेस आएगा, जब आप इस ये जो आपकी क्लास है, जैसे ही आप क्लास को देखा जाए तो क्रिएट होगा, पाइथन लैंग्वेज के अंदर जैसे ही क्लास क्रिएट होगा, ये आपकी कॉल हो जाएगी, इसके अंदर जो रेफरेंसेस आएंगी, ये सेल्फ आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसकी मदद से हम लोग इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। अभी देखते हैं कि इसके जस्ट नीचे आते हैं, तो देखिए हम डेफ कीवर्ड से बाहर आ गए, यानी कि इस वाली मेथड से बाहर आ गए। तो हमने यहाँ पे P1 लिया है। ये P1 क्या है, हमारा एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। याद रहे, इसको ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट P1 इक्वल टू स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, ये जो क्लास होता है, इस क्लास का नाम, इक्वल साइन के बाद क्लास का नाम, और ये जो मेथड्स होता है, अगर आप ऐसा लगाते हैं तो ये क्या करता है, जस्ट बाद जो वेरिएबल्स होता है इसको ऑब्जेक्ट बना देता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाता है तो इसमें क्या होता है, इस क्लास की सारी जो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर इनहेरिट हो जाती है, मतलब एक टाइप का सारी प्रॉपर्टी को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू है, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने मेथड्स बनाए, मेथड्स के अंदर पैरामीटर्स बनाए, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो P1 ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल का साइन, क्लास का नाम, और ये आपका जो मेथड का साइन। अब इस मेथड के अंदर हमने दो वैल्यू दिया है। याद रहे, दो वैल्यू, यहाँ पे डबल कोटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर दी जाती है। तो ये अन्नी और 29, ये हमने दो वैल्यू दिया है। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये क्लास को हम दो वैल्यू देते हैं, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये दोनों वैल्यू जो होता है, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होता है और इस दोनों वैल्यू को लेके जाता है, इस आपकी जो पैरामीटर्स इसके अंदर स्टोर करता है। अन्नी को इसके अंदर ले आके रखेगा, इसका रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस का मतलब एड्रेसेस, और यहाँ पर इस वाले वैल्यू को यहाँ पर लाएगा। समझ में आया, नेम और एजेस के अंदर, ये जो नेम है और ये जो एज है, इन दोनों के अंदर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का एड्रेस आता है, इसका भी एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे चली जाती है। ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होता है, इस मेथड को यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं। अगर कॉल करना पड़ता तो हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इस मेथड, ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे कॉल करते हैं। लेकिन हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिक जो होती है, इनिशियलाइज हो जाती है, कॉल हो जाती है इस क्लास के अंदर।
क्लियर। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने वैल्यू पास कर दिया। ऑब्जेक्ट बनाते समय हम क्लास के अंदर ही वैल्यू पास करते हैं और इसका जो रेफरेंस होता है वो हमारे इस मेथड्स के अंदर चली जाती है जो पैरामीटर्स दिए होते हैं। अब इस पैरामीटर्स के अंदर हमने यहाँ पे नेम इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम लिखा है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस आया है, इसका जो रेफरेंस यहाँ पे आया है, ये रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे जाएगा। तो इसके अंदर ये जो सेल्फ डॉट का यूज जो हम कर रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे सेल्फ डॉट एज लिखते हैं, तो इसकी मदद से ये जो 29 है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज के अंदर स्टोर कर पाते हैं। तो इतना करने से क्या हुआ, ये जो नेम आपकी वेरिएबल है इसके अंदर अन्नी आ जाएगा और आपका एज जो है इसके अंदर हमारा 29 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसके नीचे आ रहे हैं तो लिखेंगे प्रिंट। P1 का यूज कहां पे है, यहां पे होता है। लिखते हैं प्रिंट P1 डॉट नेम। अब P1 डॉट नेम का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, P1 डॉट नेम। जैसे लिखेंगे तो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप P1 डॉट नहीं करते तो नेम के अंदर वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे आपको P1 डॉट एज करना है। जैसे आप P1 डॉट एज करेंगे तो एज की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे एज की वैल्यू 29 आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की मदद से इसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था, इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अदरवाइज हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। तो अब हम एक बार और समझते हैं कि हमने यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड्स का यूज करके एज और नेम को हमने क्या किया, एक यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर किया और एक को ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस किया। देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्लास बनाया, इस मेथड बनाया, आपने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, पैरामीटर्स बना लिया। अब इस जो पैरामीटर्स, इस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इस आपकी जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसका यूज करते हैं। कैसे लिखते हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो हम कोई ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू जो देते हैं, ये आपका डबल कोटेशन होगा, याद रहे, जो वैल्यू देते हैं ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्लास के अंदर जाता है, तो यहाँ पर लेके जाता है। और यहाँ पे जब लेके जाता है तो एड्रेस आता है, क्या आता है, एड्रेस। और यहाँ की एड्रेस को यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम और नेम के अंदर ये असाइन करने से नेम के अंदर हम वैल्यू को यहाँ पे रख पाते हैं। और एज के अंदर जो एड्रेस है इसकी मदद से वैल्यू को यहाँ पे रख पाते हैं। और जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो नेम और एज के अंदर जो वैल्यू आया उसको हम प्रिंट कर पाते हैं। तो इसलिए प्रिंट के अंदर लिखते हैं P1 डॉट नेम P1 डॉट एज। नेम के अंदर जो वैल्यू हो प्रिंट हो और एज के अंदर जो वैल्यू हो प्रिंट हो, इसलिए ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्लियर। अब मैं आपको इसको यहाँ पर इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि ये जो हमारी मेथड्स है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड, ये ऑटोमेटिक कॉल हो रही है कि नहीं। इसके अंदर जो है आपकी जो ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हम स्टोर कर पा रहे हैं और इस एड्रेस की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो कोड है इसको आपको लेके चलना है पाइथन के अंदर। आपको यहाँ पर पाइथन के अंदर इस कोड को टाइप करना है। आप पाइथन ओपन करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, यहाँ पर आपको फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे जाना है। यहाँ पर क्या करना है, अपने कोड को इस तरीके से टाइप कर लेना है। ये याद रहे यहाँ पर आपका डबल कोटेशन होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, init1.py हमने ये दे दिया। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे ऊपर आपका नेम जो है शो करेगा। अब आपको रन कराना है, रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए अन्नी और 29 ये नेम आ गया और 29 जो एज है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर init अंडरस्कोर इनिट मेथड का यूज करके यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड को
समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।